चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे कि टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में। और इसके अलावा हम लोगों ने टेस्टिस के अंदर भी कुछ पढ़ लिया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसका जो शेप होता है, साइज होता है, या फिर टेस्टिस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो टेस्टिस जो है वो हम लोगों ने बात किया था। टेस्टिस एक्सटर्नल एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन 7वें महीने में टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से टेस्टिस जो है वो डिसेंड होकर स्क्रोटम के अंदर चला जाता है, इंग्यूनल कैनाल से होता हुआ स्क्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाता है। ठीक है, क्यों डिसेंड हो जाता है? क्योंकि उसको स्पर्मेटोजेनेसिस का अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि टेस्टिस का साइज क्या होता है, टेस्टिस का लेंथ क्या होता है, तो टेस्टिस का लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है, और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर उसका विड्थ होता है, और इसके अलावा 1 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होता है। और अगर हम लोग वेट की बात करें तो 10 to 20 ग्राम ईच टेस्टिस का वेट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ होता है, तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होता है, और उसका स्क्रोटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्क्रोटम का काम क्या होता है? तो स्क्रोटम का काम होता है कि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करके रखे, ताकि वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास के अंदर बात किया था कि स्क्रोटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि स्क्रोटम के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो स्किन की लेयर होती है, और इसके अलावा उसके बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है वो डार्टोस मसल की लेयर होती है। इसके अलावा अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्रेमास्टर मसल्स की लेयर होती है, और मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रेक्शन का और रिलैक्सेशन का। इसके अलावा पूरा जो अंदर वाला एक पूरा पैसेज होता है, या फिर एक पूरा जो चैम्बर होता है, वो 2 पार्ट में सेपरेटेड होता है, और जहां से सेपरेटेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम। और उन टेस्टिकुलर सेप्टम के आसपास जो पैसेज प्रेजेंट होता है उसी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। मतलब एक स्क्रोटम के अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो पार्ट जहां से टेस्टिस जो है एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटम के अंदर आता है, उस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। ठीक है, इसके अलावा बाहर के साइड पर एक ब्लैक कलर का लाइनिंग देखने को मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेफे। और टेस्टिस और मसल्स जो है, डार्टस मसल्स और क्रेमास्टर मसल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है गुबर्निकुलम इलास्टिक फाइबर से, ताकि वो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर सके। इसके अलावा हम लोगों ने टेस्टिस का एक पूरा स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि टेस्टिस के अंदर सबसे बाहर वाली जो इनकम्प्लीट लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। फिर उसके अंदर जो एक कंप्लीट लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। इसके अलावा हर एक टेस्टिस के अंदर 200 to 215 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो आगे जाकर ओपन होती है ट्यूबुलर रेक्टी में, और ट्यूबुलर रेक्टी आगे जाकर ओपन होती है रेटिटेस्टिस में, और रेटिटेस्टिस आगे जाकर ओपन होती है वहां से फ्रेंशिया में, और वहां से फ्रेंशिया आगे जाकर ओपन होती है एपिडाइमस में, और एपिडाइमस आगे जाकर वास डिफरेंस में। फिर इसके अलावा हम लोगों ने पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में भी बात किया था कि वास डिफरेंस जो है वो आगे जाके ओपन होती है इजेकुलेटरी डक्ट में। तो अगर हम लोग बात करें कि इजेकुलेटरी डक्ट किससे मिलकर बना हुआ है, तो इजेकुलेटरी डक्ट 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो वास डिफरेंस से प्लस एक सेमाइनल वेसिकल से। ठीक है, फिर वही इजेकुलेटरी डक्ट जो है आगे जाकर यूरेथ्रा में ओपन होती है। मतलब जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है उसी के अंदर यूरिन का सिक्रेशन भी होता है, और गेमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी उसी डक्ट से होता है। इसके अलावा सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो एक एसेसरी ग्लैंड है, और इसके अलावा उसमें वहां पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा 2 नीचे के साइड छोटे छोटे बल्बोरेथर ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि जो पेनिस है उस पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं पोर स्किन,
और आगे वाला जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लास पेनिस। पेनिस का जो आगे वाला सॉफ्ट पार्ट होता है हम लोग बोलते हैं ग्लास पेनिस, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने स्पर्म के पाथवे के बारे में बात किया था कि सबसे पहले स्पर्म सेमिनिफेरस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, फिर स्पर्म जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर एक्टी में, फिर ट्यूबुलर एक्टी से रेड टेस्टिस में, फिर रेड टेस्टिस से वास एफ्रेंशिया, वास एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से फिर वास डिफरेंस से होता हुआ इजेकुलेटेड डक्ट, इजेकुलेटेड डक्ट से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था उसी के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो हम लोगों ने वहां पर बात किया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब हर एक टेस्टिस के अंदर 200 to 215 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसी कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं इन ईच टेस्टिस, इन ईच टेस्टिस, in each testis 200 to 215 compartment present, उसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 2 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इन each testicular lobules, in each testicular lobule, in each testicular lobules, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्लस इंटरस्टिशियल स्पेस, और हर एक इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि इसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, प्लस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसके अलावा उसके अंदर अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस का अगर हम लोग बात करें कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं एक तो इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसी इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग बोल सकते हैं लीडिंग सेल्स। तो अगर पूछा जाए कि लीडिंग सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, प्लस वहां पर प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स, प्लस इसके अलावा वहां पर प्रेजेंट होती है अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या होता है या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
तो सबसे जो मेन पार्ट है वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म प्रोडक्शन का या फिर फॉर्मेशन का जो काम करता है वो करती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस 6 मीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस। अच्छा, एपिडिडाइमस का अगर हम लोग फंक्शन का बात करें कि एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या होता है, तो एपिडिडाइमस का फंक्शन होता है फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मतलब उसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सिर्फ काम होता है उसका प्रोडक्शन का या फिर उसका फॉर्मेशन का, लेकिन वहां पर उसको कैसे मूवमेंट करना है, फंक्शनली उसको मेच्योर करने का काम करता है एपिडाइमस। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्टोर करने का काम भी किसका होता है, एपिडाइमस का होता है। ठीक है, अगर इसके अलावा हम लोग बात करें कि वास एफरेंशिया का काम क्या होता है, वास एफरेंशिया रेटिटेस्टिस और एपिडाइमस को कनेक्ट करने का काम करती है। कनेक्ट रेटिटेस्टिस एंड vas efferentia connect reticestis and epididymis। अच्छा देखो, वास एफरेंशिया के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मल सीलिया होते हैं, लेकिन जो एपिडाइमस के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो स्टेरोसीलिया होते हैं, स्टेरोसीलिया, और इसके अंदर नॉर्मल सीलिया जो कि मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो एपिडाइमस के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इजेक्युलेटरी डक्ट किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो इजेक्युलेटरी डक्ट जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो ग्लैंड से और एक एसेसरी डक्ट से, एसेसरी ग्लैंड से और एसेसरी डक्ट से। इजेक्युलेटरी डक्ट, इजेक्युलेटरी डक्ट दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक तो वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा को हम लोग बोलते हैं कॉमन डक्ट, क्योंकि इसी के अंदर गैमीट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और यूरिन का सिक्रेशन भी इसी से होता है, यूरिन सिक्रेशन। अगर इसके बाद सेकंड, फर्स्ट हमारा टेस्टिस था, उसके बाद अगर हम लोग सेकंड बात करें कि एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती है, तो एसेसरी डक्ट्स जो है वो होंगे एक तो रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइमस और वास डिफरेंस। एसेसरी डक्ट्स सेकंड, एसेसरी डक्ट्स।
तो एसेसरी डक्ट्स, फर्स्ट होगी रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, सेकंड होगी वास अफ्रेंशिया, वास डिफरेंस एपिडाइमस, और वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें एसेसरी ग्लैंड्स की, थर्ड नंबर पर आएगा एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं सेमिनल वेसाइकल के बारे में। फर्स्ट वेसाइकल, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा में जो 70% कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? सेमाइनल वेसाइकल का। और इसके अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट, ये जो सिक्रेशन करता है उसके अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे सिट्रेट हो गया, फ्रक्टोज हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया और फिब्रिनोजिन। इन इट्स alkaline secretion citrate, fructose and prostaglandins, citrate, fructose and prostaglandins, fibrinogen, प्रेजेंट। अगर हम लोग एक एक का बात करें कि सिट्रेट का फंक्शन क्या होगा, सिट्रेट फंक्शन करता है एज अ कैल्शियम बाइंडिंग, एक्ट एज कैल्शियम, हेल्प इन कैल्शियम बाइंडिंग, help in calcium binding, and fructose help in as a energy fuel, and prostaglandins का फंक्शन होता है जनरेट कॉन्ट्रैक्शन वेव in female reproductive organ, जनरेट कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिट्रेट का काम होता है स्पर्म के अंदर कैल्शियम बाइंडिंग का, और फ्रक्टोज जो कि एक तरह का शुगर है, तो ये एनर्जी फ्यूल की जैसे काम करता है, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उस टाइम पर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो फीमेल के अंदर, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर ऊपर के साइड जाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन वेव्स को जनरेट करवाने का काम करता है।